नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की 3 बड़ी खबरें हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर सीटेट एग्जाम को लेकर है। सीटेट एग्जाम का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया गया था, लेकिन अभी तक उत्तर कुंजी जारी नहीं हुई। उत्तर कुंजी कब तक आएगी, इस संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा टेट नियमावली संशोधन के बारे में, टीजीटी पीजीटी भर्ती में फेरबदल के बारे में और टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसके संबंध में। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर वीडियो को स्किप करना है तो वीडियो को मत देखें, सबसे अच्छा है। जो भी जानकारी दूंगा निष्पक्ष दूंगा, जो भी खबर है निष्पक्ष खबर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टेट एग्जाम 2021। अगर आपको इस खबर के बारे में जानकारी होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर जानकारी नहीं है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको जानकारी है तभी आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट पर समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीटीई ने प्रारंभिक परीक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों हेतु टेट परीक्षा की तैयारी। और यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीएसई और राज्यों द्वारा ली जा रही है टेट परीक्षा पर मांगी जानकारी। अब सवाल है, क्या बदलाव होने जा रहा है, कब तक जानकारी मांगी गई है और टीजीटी पीजीटी में क्या बदलाव होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति के तहत टीईटी में भी बदलाव किया जाएगा। इस संबंध में एनसीटीई ने उन राज्यों से 15 फरवरी 2021 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा की रिपोर्ट मांगी है, जहां हाल ही में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। आगे लिखा हुआ है कि नई दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में भी बदलाव किया जाएगा। टीईटी में बदलाव के संबंध में कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को दी गई है। परिषद ने उन राज्यों से 15 फरवरी 2021 तक परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट मांगी है, जहां हाल ही में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। यहां पर लिखा हुआ है कि स्कूली शिक्षा नियमावली में करना होगा बदलाव। अब क्या बदलाव होगा, आपके जहन में सवाल है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नई शिक्षा नीति के तहत एनसीटीई द्वारा टीईटी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद राज्यों को स्कूली शिक्षा के नियमों में बदलाव करना होगा। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में एनसीटीई की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है और समझना भी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले से ही अनिवार्य किया गया था यह नियम। अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को साल 2010 से ही लागू किया गया है। झारखंड में इस परीक्षा का आयोजन अभी तक केवल 2 बार ही किया गया है। पहली बार वर्ष 2012 और दूसरी बार साल 2015 में, जबकि यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित होनी है। वहीं राज्य में तीसरी बार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। जो नियमावली संशोधन हो रहा है वह तीसरी बार हो रहा है। 2 बार हो चुका है, अब की बार जो संशोधन होगा वह तीसरी बार होगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहाँ के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने के प्रावधान नियमावली में किया गया है। आपको बता दें, अभी कुछ वर्ष पहले 29,334 पदों पर गणित विज्ञान के शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई थी। अब डायरेक्ट भर्ती रोक सरकार द्वारा लगा दी गई है। इसलिए ऐसे में अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों में ही दावेदारी हो सकेगी। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। 18 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज के समाचार पत्रों को भी आपने पढ़ा होगा। कई समाचार पत्रों में आपके लिए कुछ खास था। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी में टीजीटी पीजीटी आ सकता है दायरे में। किस दायरे में, यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीटीई के 31 मार्च तक इंटर तक टीईटी की गाइडलाइन देने के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन इसके दायरे में आना तय है। अक्टूबर में सरकार ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। तब टीजीटी पीजीटी दोनों ही टीईटी के दायरे में नहीं थे, लेकिन अब एनसीटीई की 31 मार्च तक गाइडलाइन देने के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में समय लग सकता है। फिलहाल शासन 18 फरवरी से एडेड जूनियर हाई स्कूलों में
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए टीईटी की पहले से व्यवस्था है। सवाल है, क्या अब टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन नहीं आएगा? अगर आएगा भी तो विलंब से आएगा। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि आज के समाचार पत्रों में यही खबर छाई हुई थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसी खबर के बारे में जिक्र किया गया है। अब आइए इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देश भर के स्कूलों में प्राइमरी से इंटर तक शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी इसी वर्ष लागू हो जाएगी। एनसीटीई 31 मार्च तक इंटर तक टीईटी गाइडलाइन तैयार करते हुए जारी कर देगी। अभी तक कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक प्राइमरी जूनियर स्तर पर टीईटी का ही प्रारूप निर्धारित है। वर्ष 2011 से सीबीएसई और राज्य टीईटी करा रहे हैं। अब देखिए, राज्यों से मांगा रिकॉर्ड, फिर तय होगा प्रारूप। तो रिकॉर्ड मांगा गया है, उसके बाद प्रारूप बनेगा। सवाल है कि टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन अब कब आएगा? सबसे बड़ा सवाल। अगर टीजीटी पीजीटी टीईटी के दायरे में आता है तो विज्ञापन अप्रैल मई के पहले नहीं आ पाएगा। आप इसको नोट कर लेना। अगर टीईटी के दायरे में आता है तो अप्रैल मई के पहले विज्ञापन नहीं आ पाएगा। आप इसे नोट कर लेना। हो सकता है कि टीईटी आयोजन के बाद विज्ञापन जारी हो तो लंबा समय खींच जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुलाई तक भर्ती कंप्लीट कर दिया जाएगा। तथा शिक्षकों का मामला है, तथा शिक्षकों के संबंध में बैठक हो रही है, आपको मालूम होगा। और तथा शिक्षकों को बिना परीक्षा के भरने की तैयारी है। जो सत्य है मैं आपको बता रहा हूँ, बिना परीक्षा के तथा शिक्षकों को भरने की तैयारी है। क्या सरकार बिना परीक्षा के तथा शिक्षकों को भर पाएगी? आपके जहन में सवाल होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जरूर भर पाएगी। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। आप इसको नोट कर लेना। सरकार से बढ़ के कोई नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में विलंब होगा। संशोधित विज्ञापन के इंतजार में अगर आप बैठे हैं, अगर टीईटी के दायरे में आता है तो संशोधित विज्ञापन अभी जारी नहीं होगा। संशोधित विज्ञापन में काफ़ी विलंब होगा। या तो आप इसके लिए धरना प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाइए, नहीं तो यह भर्ती फंस सकती है। मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूं। साथ ही साथ एक और सवाल उठ रहा है कि सीटेट जिसका आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया गया था, उसका परिणाम कब तक जारी किया जाएगा और उत्तर कुंजी कब तक आएगा? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उत्तर कुंजी के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर कुंजी 4 से 6 दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी। 4 से 6 दिनों के अंदर। परिणाम कब आएगा? तो परिणाम फरवरी के चतुर्थ सप्ताह में जारी करने की तैयारी है। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला था, उस पर जांच चल रहा है। आगे नतीजा क्या होगा इसके संबंध में किसी को जानकारी नहीं है। कई लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा परिणाम में विलंब हो सकता है। उत्तर कुंजी में भी विलंब हो सकता है, लेकिन जो करंट की जानकारी है कि 4 से 6 दिनों में उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। आप हमसे जुड़े रहें, इसी प्रकार की जानकारी लेते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।